अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वाटरफॉल मॉडल के बारे में कि वाटरफॉल मॉडल है क्या। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। वाटरफॉल मॉडल, तो वाटरफॉल मॉडल असल में होता क्या है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम कुछ पहले प्रोसेस करते हैं। क्या प्रोसेस होता है वो, हम क्या करते हैं, जो कस्टमर या यूज़र हमारे पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आता है हम उससे कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन करने के बाद हम उससे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है और किस तरह का सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है। उसके बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। उसके बाद उनकी उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। डिज़ाइन के बाद कोडिंग, और कोडिंग के बाद हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। जब बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, टेस्ट इसलिए किया जाता है कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर अगर कोई एरर रह गया है तो उसे रिमूव किया जाए और फिर हम उस सॉफ्टवेयर को बना के उस यूज़र या कस्टमर को दे देते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल क्या है? वाटरफॉल मॉडल एक प्रोसीजर है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ओके, सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। इस तरीके के मुताबिक हम अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। अब इसका तरीका डिफरेंट है। कैसे कि जैसा कि आप लोग देखते हो कि एक पहाड़ से जब पानी नीचे की तरफ आ रहा होता है तो क्या वो पानी वापस जिस अंदाज से आ रहा है उसी अंदाज से वापस जाएगा? मुमकिन ही नहीं। अब जिस अंदाज से पानी नीचे आ रहा है, मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक तरतीब के साथ जो है पहाड़ से पानी नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो इस लिहाज से इसको वाटरफॉल का नाम दिया कि जिस फेज़ से हम गुज़र गए उस फेज़ में वापस नहीं जाएंगे। समझियो, जिस फेज़ से हम गुज़र गए हैं उस फेज़ से पहले फ़ेज़ को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा फ़ेज़ आएगा, फिर दूसरे को कंप्लीट करेंगे, फिर तीसरा फ़ेज़ आएगा, तीसरे को कंप्लीट करेंगे, चौथा फ़ेज़। इसी तरह एक सीक्वेंस चलता रहता है। इस सीक्वेंस के मुताबिक इसको नाम दिया गया वाटरफॉल मॉडल का। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं कि वाटरफॉल मॉडल असल में है क्या। वाटरफॉल मॉडल इज़ द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। वाटरफॉल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक बहुत ही आसान और इजी सा तरीका है। ऑल द फेजेस ऑफ SDLC विल फंक्शन वन आफ्टर एन अदर इन लीनियर मूवमेंट मैनर। SDLC कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। कहता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के दौरान, बनाने के मुताबिक जितने भी इसके फेजेस हैं उनको एक तरतीब, एक सीक्वेंस के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि अगर कोई कस्टमर आएगा तो सबसे पहला फ़ेज़ होगा कम्युनिकेशन, उसके बाद होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद होगा सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, उसके बाद होगा सॉफ्टवेयर कोडिंग। इस तरह ये फेजेस चलते हैं। दैट इज़ व्हेन द फर्स्ट फेज़ इज़ फिनिश्ड देन ओनली द सेकंड फेज़ विल स्टार्ट एंड सो ऑन। कहता है कि जब हम पहला फ़ेज़ पकड़ेंगे तो उस फेज़ को जब तक हम कंप्लीट ना कर लें तब तक हम सेकंड फेज़ में नहीं आ सकते। ये एक वाटरफॉल मॉडल की एक पहचान है कि जब हम फर्स्ट फेज़ को कंप्लीट करेंगे तभी हम सेकंड फेज़ में जाएंगे। ओके, दिस मॉडल assumes that everything is carried out and taken place perfectly as planned in the previous stage and there is no need to think about the past issue that may arise in the next phase। कहता है कि जब हम पहले फ़ेज़ को मुकम्मल करेंगे तब हम अगले फ़ेज़ की तरफ आएंगे और पहले फ़ेज़ को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेना ज़रूरी है।
उसमें कोई भी एरर, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम सेकंड फेज़ में आ जाते हैं तो हमारे लिए ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम प्रीवियस जो फेज़ है उस पर चले जाएं। ओके, तो इसलिए इसको वाटरफॉल नाम दिया गया कि हमने पहला फेज़ मुकम्मल किया, उसके बाद दूसरा, जब दूसरे पे आए तो हमें पता चल रहा है कि ये हमसे कोई गलती पिछले प्रीवियस फेज़ में रह गई है, तो हम उसको बहुत मुश्किल से, नामुमकिन है हमारे लिए कि हम उसको फिर वापस जाके ठीक कर सकें। अब मैं इसकी डायग्राम बताता हूँ और आगे थोड़ा सा और इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारे का सारा लेक्चर डिलीवर हो गया। इसकी डायग्राम देखें, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट अब समझ में आएगा। तो जैसा कि आप डायग्राम को देख सकते हैं कि वाटरफॉल मॉडल है ये, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ आ रहा है कि रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जा रही हैं, जो कस्टमर आएगा उससे रिक्वायरमेंट हासिल की जाएंगी। उसके बाद सिस्टम को एनालाइज़ किया जाएगा, वो जो उसने कहा है उसके मुताबिक देखा जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं ये किस तरह से काम परफॉर्म करेगा, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेगा या नहीं। उसके बाद फिर कोडिंग का अमल होगा, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, यानी कि बरकरार रखा जाएगा। तो मतलब देखें आप, अगर रिक्वायरमेंट से सिस्टम एनालिसिस पे आ गए हैं तो हम वापस बैक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने वो प्रोसेस मुकम्मल किया और उस प्रोसेस को मुकम्मल करने के बाद सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं। फिर हम बार बार किसी कस्टमर को नहीं कह सकते तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये बताएं। मतलब कि हमने एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया जब, तो हमें याद आया जब हमसे कोडिंग के दौरान कोई गलती हो गई, याद आया कि ये रिक्वायरमेंट ऐसी होनी थी, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये था, तो ये प्रोसेस जो है हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दिस मॉडल डज नॉट वर्क स्मूथली इफ़ देयर आर सम इश्यूज लेफ्ट एट द प्रीवियस स्टेप। जैसा कि पहले बताया गया कि अगर प्रीवियस यानी कि पिछला फेज़ हमारा अच्छे तरीके से ठीक नहीं था, तो हम नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो भी अच्छे तरीके से नहीं चलेगा, ये स्मूथली अच्छे तरीके से ये हमारा प्रोसेस नहीं चलेगा, हम कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएंगे। The sequential nature of model does not allow us to go back and undo or redo our action। हमारी इस मॉडल की सीक्वेंशियल नेचर मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ चलना, कहता है कि जिस तरह हम इस मॉडल में एक सीक्वेंस के साथ सॉफ्टवेयर डेवलप करते जाते हैं, तो ये हमें अलो नहीं करता कि अगर हम पहले फेज़ से दूसरे में आ गए हैं तो हमसे कोई गलती हो गई हुई है पहले फ़ेज़ में, तो हम वापस फ़ेज़ में नहीं जा सकते। हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम अपने एक्शन को जाके चेंज कर सकें। दिस मॉडल इज़ बेस्ट सूटेड व्हेन डेवलपर्स ऑलरेडी हैव डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड सिमिलर सॉफ्टवेयर इन द पास्ट एंड आर अवेयर ऑफ ऑल इट्स डोमेन्स। कहता है कि ये मॉडल उन लोगों के लिए, उन डेवलपर्स के लिए बेहतर है जो कि पहले से सॉफ्टवेयर बना चुके हों। जैसा कि मैंने फ़र्ज़ करें, मैंने मेडिकल स्टोर के लिए, एक फार्मेसी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं जिसके पास जाऊंगा, जिस डेवलपर के पास जाऊंगा, तो अगर उस डेवलपर ने पहले भी एक फार्मेसी का जो है सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, तो वो क्योंकि बेहतर तरीके से जानता है, वो इसलिए क्योंकि वो पहले बना चुका है, तो उसके लिए ये वाटरफॉल मॉडल जो है बेहतर होगा, बेहतर रहेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की वाटरफॉल मॉडल के बारे में। आने वाले लेक्चर में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।